वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में आप सबको सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर 2023 सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। मॉडल पेपर है ये 2023 के लिए और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों में जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास के साथ जुड़ सके। दोस्तों, हम बता सकें कि इधर थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा है ना, नेट प्रॉब्लम के चलते मैं डायरेक्ट लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आऊँगा। जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं लाइव आने लगूँगा। ओके, इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन है वियना कांग्रेस कब हुआ। पहला का देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं 1815, 18, 1820, 1848। तो देखिए पहले का बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा ए हो जाएगा 1815। जिनका भी कमेंट में है ए सही है ना। 50+ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दूसरा है वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, बूर्बो वंश। ठीक है, जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा देखिए आपका क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट VVI। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा मेजनी। जिनका भी कमेंट में मेजनी है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर देखिए आपका कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका रूस का सम्राट। जार का मतलब है रूस का सम्राट। बिल्कुल 4 का सी राइट आंसर है। 5 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो देखिए इस प्रश्न का आपका 100% राइट आंसर ए होगा रूस, है ना। जिनका भी कमेंट में रूस है बिल्कुल 100% सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। अगला प्रश्न आपका 6 कहता है कि पोल विद्रोह कब हुआ। 1856, 1866, 1863, 1864। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा 1863। जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है, हम आपके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा किसने दिया। तो देखिए इस प्रश्न में आपका 100% राइट आंसर ये होगा लेनिन। यह नारा जो है लेनिन का है और जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में ये बताया है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 आपका कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। वो बोर्ड मॉडल प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आएगा। और बिल्कुल इसका सही जवाब जो होगा सी हो जाएगा कंबोडिया। जिनका भी कमेंट में कंबोडिया है राइट आंसर है। 9 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि वियतनाम में स्त्रियों के सैन्य जोश पैदा करने के लिए किस देवी की कहानी सुनाई जाती थी, है ना। झांसी की रानी, त्रिआयु, कैप्टन कंगाली, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का देखिए बिल्कुल सही जवाब वियतनाम में, इसके लिए बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा त्रिआयु की। स्त्रियों में जोश पैदा करने के लिए त्रिआयु की कहानी सुनाई जाती थी। 9 का भी सही है। 10 नंबर देखिए आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और मोस्ट VVI ये प्रश्न है। कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। बिल्कुल इस प्रश्न का आपका सही जवाब ए हो जाएगा 1916 में आपका लखनऊ समझौता हुआ था। ये राइट आंसर है। आगे देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न कहता है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। बहुत ही मस्त प्रश्न है और इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब 1919। ठीक है, 1919 में आपका ना रॉलेट एक्ट पारित हुआ। और एक चीज़ याद रखिएगा 1919 में एक घटना हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ
तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में एक घटना, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो 11 का भी सही है। 12 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि 1914 ईस्वी में उड़ीसा में कौन आंदोलन हुआ था। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ए होगा खोंड, है ना। खोंड बिल्कुल सही है। उड़ीसा में खोंड आंदोलन हुआ था। खोंड उड़ीसा से रिलेटेड है। 13 नंबर देखिए प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो देखिए इसका आपका 100% राइट आंसर 13 नंबर का ए हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। सितंबर 1920 कलकत्ता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपका है नंबर 14, देखते हैं क्या कहता है। देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, सारे इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई। 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 डांडी और 1922 चौरा चौरी। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब सी है, 1930 डांडी, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 डांडी, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला देखिए 15 नंबर यानी 15 क्वेश्चन कहता है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसको इंग्लिश में टिस्को कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इस प्रश्न में आपका 100% सही जवाब सी होगा, 1907 ईस्वी। जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में 1907 बताया है, बिल्कुल सही जवाब टिस्को 1907। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चंस कि मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, 1854 ईस्वी को, है ना। मुंबई में प्रथम सूती मिल 1854 ईस्वी को, बिल्कुल 16 का सी राइट आंसर है। 17 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुई। अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर डी होगा, 1870 ईस्वी, है ना। डी इज राइट आंसर, 1870। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। आगे देखिए 18 नंबर कहता है कि भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का बिल्कुल आपका राइट आंसर सी होगा, जॉन विलियमसन। जॉन विलियमसन ने सबसे पहला भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया, 18 का सी राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप के बीच व्यापार होता था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सही हुए हैं और सब लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, रेशम मार्ग, है ना। जिनका भी कमेंट में बी है सही है। चलिए 20 नंबर देखिए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, बाइबल। और जिनका भी कमेंट में बाइबल है बिल्कुल सही है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 21 की ओर, है ना। देखिए भूमि की सतह, ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन अभी 2021 में पूछा था। तो भूमि की ऊपरी सतह को हम लोग मिट्टी कहते हैं और बिल्कुल आपका राइट आंसर ये होगा, मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 और ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है आपका कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा बी होगा, रेगुर मिट्टी, है ना। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर होगा, बिल्कुल रेगुर लिख दिया है, रेगुर होता है, बी इज राइट आंसर। 23 देखिए कहता है आपका क्वेश्चन कि किस ग्रह के को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र, पृथ्वी, शनि और बुध। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण यह नीला दिखाई देता है। बिल्कुल 23 का बी राइट आंसर है। 24 देखिए आपका क्वेश्चन है कि जल संकट निवारण हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति
कब लागू किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका 24 में ना हो जाएगा आपका सितंबर 1985 ईस्वी। ए राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। 25 यूनेस्को के द्वारा कितने जैव मंडल को मान्यता दी गई है? और इस प्रश्न का देखिए जैव मंडल 14 हो जाएगा, बी राइट आंसर है। 25 का बी बिल्कुल सही जवाब। 26 देखिए किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? तो इसमें बिल्कुल सही जवाब सी होगा, लोहा। लोहा जो है उद्योगों का जननी माना जाता है, सी इज राइट आंसर। 27 आपका देखेंगे हम किसमें है कितना दम? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें आपका सही जवाब डी होगा, बॉक्साइट। डी इज राइट आंसर, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है और डी एकदम 100% सही है। 28 आपका क्वेश्चन है कि लोहे में कौन वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत कहलाते हैं? निम्नलिखित में कौन वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो देखो मेरे वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं एक ऊर्जा, वो इसमें आपका ना सभी के सभी है ना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को छोड़कर ए नंबर में जो कोयला है उसको वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। 28 का ए बिल्कुल सही, जिनका भी कमेंट में है। सभी दोस्तों एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक ना किए प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ही चैनल है और आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करेंगे दोस्तों में। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, बहुत ईजी प्रश्न है और मस्त प्रश्न भी है और इसमें आपका बिल्कुल बी होगा, झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है, बी इज राइट आंसर। ओके। और 30 है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल बताना है और इसमें आपका बिल्कुल डी हो जाएगा, धान। धान जो है भारत का सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने वाली फसल है और धान चावल है क्या है? तो धान चावल जो होते हैं ना वो रबी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, खरीफ फसल। इसलिए 31 का ए बिल्कुल सही है, जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। 32 देखिए आपका सवाल है कि भारत में धान यानी कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो दोस्तों हमने आपको 3-4 प्रश्न बता दिया इसमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 33 कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन उद्योग स्थापित करने वाले भौतिक कारक है? श्रमिक, परिवहन, बाजार, कच्चा माल। तो देखिए भौतिक कारक पूछा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए। तो कच्चा माल जो होता है भौतिक कारक के अंतर्गत आता है, इसलिए डी राइट आंसर 33 में होगा। ओके, देखेंगे हम किस में है कितना दम। 34 किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है ना? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल आपका सही जवाब लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग को ना आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है, डी इज राइट आंसर। चलिए 35 देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप अंत तक जरूर देखें। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पहला स्थान पे आपका बी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब। ओके, चलिए 36 आपका क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई? देखिए भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो देखिए भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है 1954 में हुई, इसलिए 36 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए 37 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि बिहार की 80% आबादी निर्भर है, किस चीज़ पे निर्भर है भारत की 80% आबादी? तो देखिए इसका आपका बिल्कुल सही जवाब जो है कृषि हो जाएगा, कृषि पर आधारित है, बी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। ओके, 38 देखिए कहता है बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, 2 का नाम क्या है बताना है। तो देखिए 38 का बिल्कुल सटीक आंसर बी होगा, ग्रैंड ट्रैंक मार्ग। इसको राष्ट्रीय राज NH2 को हम लोग ग्रैंड ट्रैक मार्ग के नाम से जानते हैं, बिल्कुल बी सही है। ओके, चलिए 39 देखिए कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? नवादा, पटना, शिवहर और सुपौल। तो देखिए इसका ना
बिल्कुल सही जवाब हम आपको बताते हैं 39 में आपका बी होगा, पटना सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ पे, है ना। 40 देखिए, आपदा संबंधन का प्रमुख घटक है, आपदा प्रबंधन का। तो देखिए आपदा प्रबंधन का ये स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, ये तीनों सही है, इसलिए इसके बदले में डी लगा लीजिए। 40 का डी बिल्कुल 100% सही जवाब है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न में कौन सा स्टूडेंट सब सटीक आंसर देता है। महासागरीय तली में उत्पन्न कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को ना बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा सुनामी के नाम से जाना जाता है, इसलिए 41 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 42 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जल की अधिकता, जल अधिक हो जाता है तो भी बाढ़ आता है। नदी के तल में अवसाद जाना, मान लीजिए नदी है और इसमें अगर कुछ जमा हो जाएगा अवसाद, तो पानी ऊपर से ही ना बहने लगेगा, तो दूसरा हो गया बात। और वर्षा की अधिकता, खूब बारिश हो रहा है तो भी बाढ़ होगा, इसलिए इसमें ना डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी बाढ़ आने का कारण डी सही है। 43 देखते हैं। सभी लोग, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ एवरीवन, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, है ना, एक दूसरे से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का सबसे, है ना, लोकप्रिय साधन क्या है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब मोबाइल फ़ोन हो चुका है इस वक्त, है ना। मोबाइल फ़ोन संचार का सबसे लोकप्रिय, सब लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 44 है, भारत संसद में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है ना, संसद में महिलाओं को। तो इसका आपका सही जवाब जो होगा ना बिल्कुल बी सही है, 33% महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की गई है, बिल्कुल 44 का भी सही है। 45 है आपका क्वेश्चन कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि साझेदारी सही है, काहे सही है आपको बताना है। तो देखिए हम बताते हैं, मिलाएंगे, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब 45 का। और 10 प्रश्न है, जल्दी से देख लीजिए। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो देखिए सांप्रदायिक राजनीति जो होती है ना वो जाति धर्म पर, है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका 46 में ये होगा, धर्म पर आधारित होती है। ओके, जाति नहीं धर्म। 47 है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है और बिल्कुल इसका सही जवाब सी होगा, पंचायत सेवक, है ना, पंचायत सेवक इज राइट आंसर। आगे देखिए 48 क्वेश्चन आपका कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। वो पंचायती राज पूछा है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे दूसरा था लोकतंत्र पूछा था, यहाँ पंचायती राज। तो इसमें 50% बिल्कुल सही जवाब है आपका 48 का ए। 49 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग मिलाएंगे कमेंट, इसका बिल्कुल सही जवाब ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, बी इज राइट आंसर। ओके, अगर कोई गलती होगा तो कमेंट में बताएंगे। 50 है कि पटना नगर निगम का प्रधान को क्या कहते हैं। पटना जो नगर निगम है उसके प्रधान को क्या कहते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब ये होगा, महापौर के नाम से जानते हैं ना। 50 का ये जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सटीक आंसर है। ओके, 52 है कि सूचना के 51 सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत बार ये प्रश्न आया है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है ये, इस पर आप लोग पकड़ बनाइएगा। ओके, तो देखिए 51 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ना ये होगा राजस्थान। ठीक है, 51 के बाद 2 का नंबर है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो देखिए 1977 में जो आम पार्टी का चुनाव हुआ ना, तो आम चुनाव उसमें किस, तो जनता पार्टी को मिला था, बी राइट आंसर है 52 का। 53 देखिए आपका कहता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जदयू, जिसका सरकार अभी मना बिहार में है आरजेडी के साथ, यानी कि लालटेन छाप के साथ। तो इसका बताना कब हुआ था। तो बिल्कुल सही है, 2000 में से घटा दिया जाए 1999, बिल्कुल आपका बी 53 का सही है। 54 आपका है सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सूचना अधिकार अधिनियम जो है ना वो आपका 2005 में हुआ था, बिल्कुल बी सही है। जिनका भी कमेंट में 54 का बी है, 100% राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आगे मेरे प्यारे स्टूडेंट 55 देखिए, कि साम्यवादी दल का सिद्धांत
किसके विरोध है ना। तो इसका देखिए हम आपको बता दें किसके विरुद्ध है, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मजदूरों, किसानों, पूंजीपतियों, निजीकरण, और डी है इनमें से सभी। तो इसमें देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, पूंजीपतियों एवं निजीकरण दोनों। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। तो भारत में देखिए जो सरकार है ना, उस सरकार को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, बिल्कुल बी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने आज के इस वीडियोज़ में 56 प्रश्न मॉडल पेपर सोशल साइंस के कराए हैं। आपके इसमें कितने सही हैं कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने आज की क्लास में सही किए। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।